अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट में रेजिस्टेंस की क्या खसूसियात हैं, क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। आज हम उनके बारे में जानेंगे और प्रैक्टिकली हम देखेंगे कि उसके अंदर वोल्टेज और करंट और रेजिस्टेंस का क्या बिहेवियर होता है। हम सबसे पहले देख लेते हैं सीरीज सर्किट। सीरीज सर्किट हमारे पास क्या होता है। यहाँ पर मैंने 3 रजिस्टर ले लिए, R1, R2, R3, 3 रजिस्टर ले लिए और एक मैंने बैटरी ले ली है। यहाँ पे मैंने डीसी वोल्टेज मैंने अप्लाई करने हैं। सीरीज सर्किट बनाना कैसे है। पहले रजिस्टर का नेगेटिव टर्मिनल दूसरे रजिस्टर के पॉजिटिव के साथ जोड़ना है और दूसरे रजिस्टर का नेगेटिव टर्मिनल तीसरे रजिस्टर के पॉजिटिव के साथ जोड़ दें। तो इस तरह से बनने वाला सर्किट सीरीज सर्किट कहलाता है। इसमें हम क्या करेंगे, ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है R1 का, उसको सप्लाई वोल्टेज के पॉजिटिव के साथ जोड़ लेंगे और जो नेगेटिव टर्मिनल है R3 का, उसको हम सप्लाई वोल्टेज के नेगेटिव के साथ जोड़ लेंगे। तो इस तरह से हमारे पास एक सर्किट सीरीज सर्किट बन जाता है। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, खसूसियात क्या है। सीरीज सर्किट में क्योंकि तमाम की तमाम रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़ी होती है, तो लिहाजा टोटल रेजिस्टेंस जो होगी RT वो बढ़ जाएगी। R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस सो ऑन। यानी सीरीज सर्किट के अंदर टोटल रेजिस्टेंस बढ़ती है, इंक्रीज करती है। आप चौथा रजिस्टर भी लगा देंगे, मजीद बढ़ जाएगी, इंक्रीज करेगी। जबकि करंट के गुजरने का एक ही रास्ता है, करंट के गुजरने का एक ही रास्ता है, तो इसमें करंट क्या रहेगी, सेम रहेगी। करंट IT बराबर हो जाएगी I1 के, बराबर हो जाएगी I2 के, बराबर हो जाएगी I3 के। यानी सीरीज सर्किट में गुजरने वाली करंट सेम रहती है। जो करंट R1 के क्रॉस होगी, R2 के क्रॉस होगी, R3 के क्रॉस होगी, वही टोटल करंट जो इस सर्किट में से गुजर रही है। उसके बाद क्योंकि हमने तमाम रजिस्टर जो हैं वो सीरीज में जोड़े हुए हैं, तो वोल्टेज डिवाइड हो जाएंगे। इस रजिस्टर के क्रॉस कुछ और वोल्टेज होंगे, इस रजिस्टर के क्रॉस कुछ और वोल्टेज होंगे, इस रजिस्टर के क्रॉस कुछ और वोल्टेज होंगे। अगर सेम वैल्यूज के हैं तो हो सकता है इनके तमाम के वोल्टेज भी इक्वली डिवाइड हो जाएं। लिहाजा सीरीज सर्किट के अंदर वोल्टेज क्या हो जाते हैं जी, डिवाइड हो जाते हैं। V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस 1। और जबकि टोटल पावर, यानी जो टोटल पावर होगी, यानी रजिस्टर 1 के क्रॉस जो पावर होगी, रजिस्टर 2 के क्रॉस जो पावर होगी, रजिस्टर 3 के क्रॉस जो पावर होगी, वो ऐड हो जाएगी। टोटल पावर P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस 1। प्रॉपर्टीज ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज सर्किट। रेजिस्टेंस की सीरीज सर्किट में जो खसूसियात हैं उनको हमने देख लिया है। अब पैरेलल सर्किट में हमने चेक करना है कि रेजिस्टेंस की क्या खसूसियात हैं, रेजिस्टेंस की क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो मैंने 3 रजिस्टर ले लिए। अब हमने इसके कनेक्शन कैसे करने हैं। ये R1 का पॉजिटिव टर्मिनल R2 के साथ जुड़ जाएगा और R2 का पॉजिटिव टर्मिनल R3 के साथ जुड़ जाएगा। यानी इन तमाम रजिस्टर के पॉजिटिव टर्मिनल को आपस में जोड़ देना है और इसके नेगेटिव टर्मिनल को आपस में जोड़ देना है। और ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये बैटरी के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट हो जाएगा और ये जो नेगेटिव टर्मिनल है ये बैटरी के नेगेटिव के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से जो सर्किट हमारे पास बनता है वो पैरेलल सर्किट कहलाता है। अब इसमें प्रॉपर्टीज क्या होंगी। पहली प्रॉपर्टी, इसमें जो रेजिस्टेंस होगी, जो टोटल रेजिस्टेंस होगी, वो कम हो जाएगी। यानी 1/R T इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस सो ऑन।
यानी इसमें पैरेलल सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस कम हो जाती है, रेजिस्टेंस कम होती है। जितने मर्जी आप रेजिस्टर पैरेलल में जोड़ते जाएं, इसकी टोटल रेजिस्टेंस क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। उसके बाद इसमें करंट क्या होती है, डिवाइड हो जाती है, यानी हर रजिस्टर में से गुजरने वाली करंट क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। पैरेलल सर्किट के अंदर करंट क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। तो टोटल करंट हो जाएगी I1, तो पैरेलल सर्किट के अंदर करंट क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है, तकसीम हो जाती है। पैरेलल सर्किट के अंदर वोल्टेज सेम रहते हैं, जो वोल्टेज हम अप्लाई करेंगे वही वोल्टेज रजिस्टर 3 के क्रॉस होंगे, वही वोल्टेज रजिस्टर 2 के क्रॉस होंगे, वही वोल्टेज रजिस्टर 1 के क्रॉस होंगे। तो इसमें क्योंकि पैरेलल सर्किट है तो पैरेलल सर्किट में वोल्टेज सेम रहते हैं, तो पैरेलल सर्किट में वोल्टेज क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। अब हम इसमें पावर कैसे मालूम करेंगे, हर रजिस्टर की पावर हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, तो हमें इसकी पावर मालूम हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकली सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट बनाते हैं। ये हमारे पास ब्रेड बोर्ड है, ब्रेड बोर्ड के हवाले से मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ। कैपेसिटर इन सीरीज एंड कैपेसिटर इन पैरेलल में मैंने ब्रेड बोर्ड के हवाले से भी बताया था, तो आप मेरी वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। इस सर्किट के मुताबिक हम क्या करेंगे, सीरीज सर्किट बनाएंगे। ये मेरे पास 82 किलो ओम का रजिस्टर है, 82 किलो ओम का रजिस्टर है। मैं क्या करूँगा, इसका पॉजिटिव टर्मिनल मैं यहाँ पे कनेक्ट कर दूँगा और इसका नेगेटिव टर्मिनल मैं यहाँ पे कनेक्ट कर दूँगा। ये हमने 82 किलो ओम का रजिस्टर हमने यहाँ पे लगाया हुआ है। अब एक रजिस्टर में क्या करता हूँ, ये वाला रजिस्टर लगा लेता हूँ। ये हमारे पास 100 किलो ओम का रजिस्टर है, इसको मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। एक और रजिस्टर में ले लेता हूँ, ये भी मेरे पास 82 किलो ओम का है। अब हमने क्या करना है, सीरीज सर्किट बनाना है। तो सीरीज सर्किट बनाने के लिए सबसे पहले हम इस डायग्राम के मुताबिक जो पहला रजिस्टर है उसका नेगेटिव टर्मिनल दूसरे के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करना है। तो हमने क्या करना है कि जो पहला रजिस्टर है उसका नेगेटिव टर्मिनल, ये वाला टर्मिनल उसका नेगेटिव है, उसका नेगेटिव हमने टर्मिनल क्या किया, दूसरे रजिस्टर के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे देख लें, दूसरे रजिस्टर के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट है। तो हमने क्या करना है, इसके दूसरे रजिस्टर का ये पॉजिटिव टर्मिनल है, क्योंकि ये इस तरह लाइनें शार्ट होती हैं, तो मैंने ये इसके पॉजिटिव के साथ लगा लिया। अब जो दूसरा रजिस्टर है उसका नेगेटिव टर्मिनल तीसरे के पॉजिटिव के साथ है। तो जो दूसरा रजिस्टर है इसका नेगेटिव टर्मिनल, ये वाला नेगेटिव टर्मिनल तीसरे के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट है, तो ये तीसरे के पॉजिटिव के साथ जोड़ लिया मैंने। तो इस तरह से हमने एक सीरीज सर्किट बनाना है। अब हमने क्या करना है, इसका ये जो पहले रजिस्टर का पॉजिटिव है ये बैटरी के पॉजिटिव के साथ जोड़ना है। ये हमारे पास डीसी पावर सप्लाई है, इसकी मदद से हम क्या करेंगे, इसको वोल्टेज अप्लाई करेंगे। इसके 3 टर्मिनल होते हैं, डीसी पावर सप्लाई के 3 टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव, ग्राउंड और नेगेटिव। हमने क्या करना है, पॉजिटिव से ये इसके पॉजिटिव टर्मिनल के साथ हमने ये ग्रीन तार हमने कनेक्ट कर दी है, नेगेटिव टर्मिनल के साथ ये हमने वाइट वाली जो तार है इसको हमने जोड़ लिया है। अब हमने क्या करना है, इस सर्किट के मुताबिक हमने इस रजिस्टर के पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव को कनेक्ट करेंगे। तो ये इसका बैटरी के जो डीसी पावर सप्लाई का पॉजिटिव है वो मैं इसके पॉजिटिव के साथ जोड़ लूँगा, और जो इसका नेगेटिव है वो मैं इसके नेगेटिव के साथ जोड़ लूँगा, R3 के नेगेटिव के साथ जोड़ लूँगा। तो इस तरह से मेरे पास एक सीरीज सर्किट बन गया। अब हमने क्या किया है, इसके वोल्टेज को हमने सेट किया हुआ है 6 वोल्ट पे। अब हम ये डिजिटल मल्टीमीटर लेंगे, इसके ऊपर मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, आप मेरी वो वीडियो भी देख सकते हैं। इसकी मदद से हम क्या करेंगे, हर रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज चेक करेंगे कि सीरीज सर्किट में वोल्टेज डिवाइड होते हैं या सेम रहते हैं। सबसे पहले रजिस्टर 1 के क्रॉस हमने वोल्टेज चेक करने हैं। तो इसकी ये जो रेड प्रॉब है इसके पॉजिटिव के साथ, और जो इसकी ब्लैक प्रॉब है वो इसके नेगेटिव के साथ जोड़ेंगे। तो ये मेरे पास रजिस्टर 1 के क्रॉस वोल्टेज आ गए 1.84। यहाँ पे आप देख लें, आपके पास वोल्टेज आ जाएंगे 1.84।
84। आप दूसरे रजिस्टर के क्रॉस चेक करेंगे तो इसके क्रॉस ज़्यादा वोल्टेज होना चाहिए, क्योंकि ये 100 किलो ओम का है, ये 82 किलो ओम का था, ये 100 किलो ओम का है। तो यहाँ पे कनेक्ट करूँगा तो यहाँ पे आप देख लें, और रजिस्टर 3 के क्रॉस 188 वोल्ट है। तो जो रजिस्टर 1 है और रजिस्टर 3 है, इनके वोल्टेज आपस में क्या है, सेम है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि जो मेरे पास टोटल वोल्टेज थे वो 6 वोल्ट है, और रजिस्टर 1 के क्रॉस जो वोल्टेज हैं वो 1.88 वोल्ट है, और जो रजिस्टर 2 के क्रॉस वोल्टेज हैं वो 2.36 वोल्ट है, और जो रजिस्टर 3 के क्रॉस वोल्टेज हैं 1.88 वोल्ट है। तो इस तरह से हमें पता चला कि हर रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। इनकी रेजिस्टेंस यानी R1 की रेजिस्टेंस प्लस R2 की रेजिस्टेंस प्लस R3 की रेजिस्टेंस, इन तीनों को जमा करेंगे तो टोटल रेजिस्टेंस इसकी बढ़ जाती है। R1 की रेजिस्टर है 82 किलो ओम, और जो R2 है उसकी रेजिस्टेंस है 100 किलो ओम, और जो R3 है उसकी रेजिस्टेंस है 82। इन तीनों को मैं जमा करूंगा तो मेरे पास जो टोटल रेजिस्टेंस आएगी वो 264 किलो ओम टोटल रेजिस्टेंस आ गई। इस तरह से हमें पता चला कि सीरीज सर्किट में अगर रेजिस्टेंस को ऐड करते जाएंगे, रजिस्टर को ऐड करते जाएंगे तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो सीरीज सर्किट में करंट सेम रहती है, तो अब हम करंट भी मालूम कर सकते हैं। इस फार्मूले की मदद से हम करंट मालूम कर सकते हैं। V/R वोल्टेज 6 है, और हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो 264 किलो ओम है। अब हम इससे करंट भी मालूम कर सकते हैं। जो मेरे पास करंट का फार्मूला है वो I = V/R है, वोल्टेज हमारे पास 6 है, और जो रेजिस्टेंस है हमारे पास टोटल सर्किट की रेजिस्टेंस है वो 264 किलो ओम है। अब मैंने क्या करना है, इसको डिवाइड करना है, तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 0.022 मिली एम्पेयर, क्योंकि ये किलो जब ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -3 बन जाएगा, तो ये मिली एम्पेयर हो जाएगी। तो मेरे पास जो इस सर्किट की करंट होगी वो कितनी होगी, 0.022 मिली एम्पेयर। तो इस तरह से, क्योंकि सीरीज सर्किट में करंट सेम रहती है, तो इसलिए हर रजिस्टर के क्रॉस यही करंट। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, सीरीज सर्किट की खसूसियात मालूम कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है, इन रजिस्टर को पैरेलल में जोड़ना है। तो मैं क्या करूँगा कि ये जो इसके पॉजिटिव टर्मिनल है, इस रजिस्टर का पॉजिटिव टर्मिनल, इस रजिस्टर का पॉजिटिव टर्मिनल और इस रजिस्टर का पॉजिटिव टर्मिनल, मैंने तीनों को क्या करना है, कॉमन कर देना है, शॉर्ट कर देना है। ठीक हो गया, यानी ये मैंने एक ही लाइन पे लगाए हुए थे, तो ये दोनों के पॉजिटिव टर्मिनल आपस में शॉर्ट थे। तो मैंने क्या किया, एक जंपर वायर की मदद से मैंने इस रजिस्टर 3 के इस पॉजिटिव टर्मिनल के ऊपर ये मैंने कनेक्ट कर दिया। तो यानी पॉजिटिव को पॉजिटिव में आपस में जोड़ लिया। अब हम क्या करेंगे, इसका जो नेगेटिव है, अब ये दोनों के जो नेगेटिव टर्मिनल हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक जंपर वायर लूँगा, और यहाँ से मैं क्या करूँगा, इस तीसरे रजिस्टर के नेगेटिव के साथ जोड़ लूँगा, इस तीसरे रजिस्टर के नेगेटिव के साथ जोड़ लूँगा। अब जो डीसी पावर सप्लाई का पॉजिटिव टर्मिनल होगा वो यहाँ पे मैं कनेक्ट कर दूंगा, और जो नेगेटिव टर्मिनल होगा वो मैं यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा। डीसी पावर सप्लाई का पॉजिटिव टर्मिनल है वो पॉजिटिव के साथ, पॉजिटिव टर्मिनल है वो पॉजिटिव के साथ आ जाएगा, और जो उसका नेगेटिव टर्मिनल है वो इसके नेगेटिव के साथ आ जाएगा। अब ये हमारे पास पैरेलल सर्किट कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसके क्रॉस वोल्टेज चेक करेंगे, और पैरेलल सर्किट के अंदर वोल्टेज सेम रहते हैं। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या पैरेलल सर्किट के अंदर वोल्टेज सेम रहते हैं या नहीं। रेड प्राप को मैंने पॉजिटिव के साथ लगाना है, और ब्लैक प्राप को मैंने नेगेटिव के साथ लगाना है। पैरेलल सर्किट के अंदर वोल्टेज सेम रहते हैं, तो हम चेक कर लेते हैं। इसके पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ जोड़ लिया और नेगेटिव को नेगेटिव के साथ। तो ये हमारे पास वोल्ट मीटर 6.14 वोल्ट बता रहा है इस रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज। सब पैरेलल में जुड़े हुए हैं तो वोल्टेज भी सेम होने चाहिए। तो इसके क्रॉस में चेक करूँगा तो इसके क्रॉस भी वही वोल्टेज है, इसके क्रॉस चेक करूँगा तो इसके क्रॉस भी वही वोल्टेज है। तो इससे पता चला कि पैरेलल सर्किट के अंदर वोल्टेज
सेम रहे, जबकि रेजिस्टेंस क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। यानी वोल्टेज सेम रहे और रेजिस्टेंस क्या हो गई, डिवाइड हो गई 1/RT 1/R1, यानी इसकी रेजिस्टेंस 82 है प्लस 1/R2 इसकी भी रेजिस्टेंस 80 है और प्लस 1/R3 तो इसकी रेजिस्टेंस 1/100 है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसकी रेजिस्टेंस को मालूम कर सकते हैं। तो इसकी जो टोटल रेजिस्टेंस होगी वो कम हो, अब जो इसकी करंट होगी वो हर एक रजिस्टर के क्रॉस डिफरेंट करंट होगी। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।